मूंग की फसल के अंदर 10 कुंटल का उत्पादन लेना चाहते हो तो आपको पहले स्प्रे से ही मूंग की फसल में ध्यान देना बहुत जरूरी है। यानी कि आप कौन सा इंसेक्टिसाइड ले रहे हो, कौन सा फंजीसाइड ले रहे हो, कौन सा टॉनिक ले रहे हो, यही आगे चल के आपकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपने इस समय फसल के अंदर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर आपकी फसल की पैदावार जो है वो कम देखने को मिलेगी। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की सीरीज के ही अगले वीडियो के बारे में, यानी कि मूंग की फसल में पहला स्प्रे कब करना चाहिए, उसके लिए कौन सी दवाई लगेगी, यानी कि कौन सा कीटनाशक, कौन सा फफूंदीनाशक, कौन सा टॉनिक लेना है, ये भी सारी अपन चर्चा करेंगे। साथ ही में अपन ये जानेंगे कि दवाई को आखिर में फसल की कौन सी अवस्था पर प्रयोग में लेना है। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपन बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर में मूंग की फसल के अंदर आपको स्प्रे कब लेना चाहिए और स्प्रे करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। मूंग की फसल में स्प्रे करने से पहले किसान मित्रों आपको सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह ध्यान में रखनी है कि फसल की अवस्था स्प्रे करने योग्य अभी हुई है कि नहीं हुई। यानी कि मूंग की फसल में आपको तभी स्प्रे लेना है जब फसल 2 से 4 पत्ती की अवस्था पर आ जाए और आपको हल्की कि इल्लियों का प्रकोप देखने को मिल जाए तो आपको तुरंत स्प्रे कर देना है, क्योंकि यही अवस्था होती है जब इल्लियों का, रस चूसक कीटों का, फफूंद जनित रोगों का फसल के अंदर प्रकोप देखने को मिल जाता है। अगर आपकी फसल के अंदर ये समस्या नहीं भी आ रही है तो आपको प्रिवेंटिव में ही स्प्रे ले लेना है ताकि आगे चल के आपकी फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। किसान मित्रों, पहली बात में तो आपको फसल की अवस्था को ध्यान में रखना है और दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आप जो भी कीटनाशक प्रयोग में ले रहे हैं वो इल्ली के साथ साथ में रस चूसने वाले कीट जैसे कि सफेद मच्छर, हरा तेला, माहू, इन प्रकार के कीटों के ऊपर भी काम करे। यानी कि ऐसी दवाई लेनी है जिससे कीट के साथ में इल्ली दोनों ही खत्म हो। और फफूंदीनाशक को भी आपको इसी के साथ में प्रयोग में लेना है ताकि आपको बार बार स्प्रे लेने की जरूरत ना पड़े। तो आपको स्प्रे करते वक्त दवाइयों का ऐसा सिलेक्शन करना है कि वो तीनों एक साथ में मिलके स्प्रे हो जाए और साथ ही साथ में आपको रिजल्ट में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको प्रिवेंटिव में फंजीसाइड, प्रिवेंटिव में इंसेक्टिसाइड और उसके साथ में आपको टॉनिक भी प्रयोग में ले लेना है ताकि आपको बाद में फसल में बढ़वार के संबंधित भी कोई समस्या देखने को न मिले। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर में ये पहला स्प्रे आपको किन किन समस्याओं के लिए देना चाहिए। पहले स्प्रे में आपको कीटों और रोगों को ध्यान में रख के ही दवाइयों का सिलेक्शन करना है। और मूंग की फसल की अगर मैं बात करूं तो कीटों में सबसे ज्यादा प्रकोप इल्ली का होता है और इल्लियों में भी अगर मैं बात करूं तो तंबाकू इल्ली, रेड हेरी कैटरपिलर, उसके अलावा पत्तों को और तनों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है, जैसे कि रस चूसने वाले कीट में माहू, हरा तेला, सफेद मच्छर। सफेद मच्छर भी मूंग की फसल का काफी खतरनाक कीट है जो फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और रोगों पर अगर अपन आए तो रोगों के अंदर एंथ्रेक्नोज और उसके अलावा पत्तियों पे धब्बे जैसे निशान बनने की समस्याएं काफी ज्यादा देखने को मिलती है जो फसल के उत्पादन और पैदावार के ऊपर काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मूंग की फसल के अंदर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। रस चूसने वाले कीट ही आगे चल के मूंग की फसल के अंदर वायरस को फैलाने का काम करते हैं। और अगर आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो आपको यह बात सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान में रखना है कि मूंग की फसल में लगने वाले सफेद मच्छर को सबसे पहले आप नियंत्रित करें, क्योंकि ये सफेद मच्छर ही आगे चल के मूंग की फसल के अंदर पीला मोजेक वायरस को फैलाता है। इसकी शुरुआती अवस्था में जब अटैक होता है तो अपने को पता नहीं चलता है और जब पता चलता है, जब आप दवाई छिड़काव करते हो तो ये फसल के अंदर वायरस को पूरी तरीके से फैला चुका होता है। और उसके बाद में जब पीला मोजेक वायरस जब फसल के अंदर फैल जाता है तो वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है और मूंग के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पीला मोजेक वायरस का ही उठाना पड़ता है। तो आप जब भी स्प्रे कर रहे हैं तो सफेद मच्छर को नियंत्रित करने वाले कीटनाशक को जरूर प्रयोग में लें। तो किसान मित्रों, अभी तक वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिर में स्प्रे कब लेना है, कौन सा कीटनाशक देना है और कौन सी अवस्था पर देना है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में ऐसे कौन से कीटनाशक, फफूंदीनाशक और टॉनिक को प्रयोग में ले कि आपका एक ही स्प्रे के अंदर आपको पूरी तरीके से सारी समस्याओं के ऊपर रिजल्ट मिल जाए। मूंग के पहले स्प्रे में आपको पहले नंबर पर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में आने वाली दवाई को 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना। यह काफी किफायती और काफी शानदार रिजल्ट देने वाला कीटनाशक है। यह सिस्टेमिक रूप से काम करता है, जिससे अगर आप इसको छिड़काव के रूप में देते हो तो ये फसल की शुरुआती अवस्था में लगने वाली इल्लियों के ऊपर काफी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट दिखाता है। जहां मूंग की फसल लगभग 10 से 15 दिन की अवस्था पर रहती है तो उस समय तापमान भी ज्यादा नहीं रहता है और फसल की भी नाजुक अवस्था रहती है, तो उस अवस्था के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। दूसरे नंबर पर भी आपको कीटनाशक ही प्रयोग में लेना है। ये कीटनाशक इल्लियों पे नहीं बल्कि रस चूसने वाले कीटों पे काम करता है। रस चूसने वाले कीट वही कीट है जो पत्तियों में से रस चूस के उसके अंदर वायरस फैलाने का काम करते हैं। तो उसका नाम है थायोमेथोक्साम 25% WG फॉर्म में आने वाला। इसकी मात्रा आपको 40 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
से प्रयोग में लेना है। तीसरे नंबर पे आपको फफूंदनाशी हेक्साकोनाजोल 5% एससी फॉर्म में आने वाली दवाई को प्रयोग में लेना है। अगर आपकी मूंग की फसल के अंदर फफूंद जनित रोगों की समस्या देखने को मिल रही है तो आप इस दवाई को प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में रोगों की समस्याएं ज्यादा गंभीर नहीं है तो आप इस दवाई को प्रयोग में नहीं भी लेते हो तो चलता है। इसकी आपको 1 एकड़ के लिए 250 ml की मात्रा प्रयोग में लेना है। चौथे नंबर पर आपको एक ऐसे टॉनिक को प्रयोग में लेना है जो मूंग की फसल के अंदर वानस्पतिक वृद्धि तो लेके आए ही है, साथ ही साथ में फसल को विभिन्न प्रकार के तनाव जैसे कि गर्मियों से पौधे का झुलसना, कम फुटाव, पीलापन जैसी समस्याओं से दूर रखे, साथ ही में बेहतर बढ़वार और फुटाव के लिए काम करें। तो इन सभी के लिए आप सीवीड एक्सट्रैक्ट को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लें। किसान मित्रों, यही थी वो 4 दवाइयां जिन्हें आपको पहले स्प्रे के अंदर प्रयोग में लेना है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपके क्षेत्र के अंदर मूंग की फसल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गंभीर समस्या चल रही है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।